नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा देश के अंदर अभी के लिए दो वैक्सीन लग रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन इसमें जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, जो पूरी तरह से भारत के अंदर बनाया गया है, वो अभी तक है कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर फाइनली आप देख सकते हो सेकेंड मेड इन इंडिया जो वैक्सीन है उसको बहुत ही जल्द अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने 30 करोड़ डोजेस का ऑलरेडी ऑर्डर यहां पर दे दिया है। 1500 करोड़ रुपए एडवांस दिए जा रहे हैं। ये भी हैदराबाद के अंदर बेस्ड जो कंपनी है इसका नाम है बायोलॉजिकल ई, और ये जो वैक्सीन बना रही है, ये जो कंपनी वैक्सीन बना रही है इसका नाम है कॉर्बेवैक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन का क्या नाम है, कंपनी का क्या नाम है। तो इसके बारे में हम एग्जैक्टली जानेंगे कि ये है क्या, किस तरह से ये वैक्सीन बनता है, क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि काफी डिफरेंट है। अभी तक जितने भी कोविड वैक्सीन आप देखोगे इसमें सबसे डिफरेंट आपको वैक्सीन ये वाला मिलेगा, कॉर्बेवैक्स। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसकी वजह से हम इसके बारे में अचानक से चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली सरकार ने कल ही बताया है कि 30 करोड़ डोजेस का एडवांस ऑर्डर दिया जा रहा है। अभी तक अगर आप देखोगे तो सरकार ने कभी भी एडवांस ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन जिस प्रकार का सिचुएशन हो गया है, वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने फाइनली डिसाइड किया कि ये जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है इनको हम पहले से ही एडवांस ऑर्डर दे दे रहे हैं, और जो भी पेमेंट है हम एडवांस में ही करेंगे। और इसी की वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री 1500 करोड़ रुपए देने वाली है, और ये भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसके बाद सेकेंड मेड इन इंडिया वैक्सीन होने जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कॉर्बेवैक्स जो है वर्क है किस प्रकार से काम करता है, मतलब एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर, ये बनाया कैसे गया है। देखिए, ये बनाया गया है बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट। बेसिकली सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो जो SARS-CoV-2 है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक पार्ट यहां पर आपके बॉडी में दिया जाएगा, इसका एक पार्ट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको पता हो वो ये स्पाइक प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन है ना, ये आपका स्पाइक प्रोटीन, तो इसी को ही डायरेक्टली आपके शरीर में देने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि ये पूरे वायरस को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोटीन है इसको मैन्युफैक्चर करके आपके बॉडी में एंटर कराया जा रहा है वैक्सीन के माध्यम से। तो ये जब एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि वायरस जो होता है वो रेप्लिकेट होता है। तो एक बार वैक्सीन आपके बॉडी में दी जाएगी तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो कई सारा जनरेट होने लगेगा, और जब स्पाइक प्रोटीन जनरेट होगा इसकी वजह से आपकी एंटीबॉडी, आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो अपने आप तैयार होने लगेगी और आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब हम स्पाइक प्रोटीन डाल रहे हैं तो क्या इससे हमें कोई खतरा है, क्या कोरोना वायरस होगा कि नहीं। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ SARS-CoV-2 के एक पर्टिकुलर पार्ट को अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं डाल रहे हैं। हमें प्रॉब्लम तब होता जब कोरोना वायरस के पूरे स्ट्रक्चर को लाइव डाला जाता। यहां पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोटीन है इसको ही डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी तो जनरेट हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। और आगे चलकर एक्चुअल में जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तब हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगी, एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ताकि वो उससे फाइट कर सके। जहां तक इस टेक्नोलॉजी की बात है, ये जो टेक्नोलॉजी की हमने बात की ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट, अब इसको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, ये कई दशकों से यूज किया जा रहा है। स्पेशली आपको पता होगा हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो इसका जो वैक्सीन बनता है उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। और जो कॉर्बेवैक्स है, इट विल बी अमंग द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। अभी तक जितने भी वैक्सीन बने हैं उसमें पहली बार ये वाला कोविड-19 वाले वैक्सीन में यूज किया जाएगा। इनफैक्ट आगे चलकर एक और वैक्सीन है नोवावैक्स, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार का प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन जो है वो भी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिलना बाकी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि जो कॉर्बेवैक्स है वो बाकी वैक्सीन से कितना डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है, तो अभी तक जितने भी कोविड-19 वैक्सीन अगर आप देखोगे तो ये 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको पता होगा mRNA वैक्सीन, जैसे कि फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, ये इन्होंने mRNA वैक्सीन बनाया है। mRNA का मतलब क्या है, जो वायरस अगर आप देखोगे कोरोना वायरस वो आरएनए से बना हुआ है, तो उसके जीन को एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। उस जीन इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी में डाला जा रहा है ताकि हमारे बॉडी को लगेगा कि कोरोना वायरस आ गया है, लेकिन एक्चुअल में वो आया नहीं है। इसकी वजह से यहां पर एंटीबॉडी जनरेट होने लग जाएगा। ये एक और है आपका वायरल वेक्टर वैक्सीन, आपने सुना होगा, जो एस्ट्राजेनेका वाला है, जो कोविशील्ड है ना, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें क्या किया जाता है, जो दूसरे
प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे एडेनो वायरस आपने सुना होगा, जो फ्लू वगैरह होता है, उसका इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी जनरेट करेगा और कोरोना वायरस से वो फाइट करेगा। तो ये एस्ट्राजेनेका वाला हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, स्पुतनिक हो गया, ये सभी के अंदर वायरल वेक्टर वैक्सीन डाले जा रहे हैं। और तीसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो आप कोवैक्सीन सुन रहे हो ना, जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, उसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डाले गए हैं। कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस का बहुत ही माइनर और डेड फॉर्म डाला जा रहा है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म डाला जा रहा है, ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट कर सके। तो ये 3 प्रकार के हैं। इन तीनों से अलग है ये जब हम बात कर रहे हैं कॉर्बीवैक्स के बारे में। लेकिन हां, अगर आप इसको कंपेयर करो, कॉर्बीवैक्स जो है वो एमआरएनए और वायरल वेक्टर, ये वाला जो है ना एमआरएनए और वायरल वेक्टर वाला, इन दोनों की तरह क्या करता है कि स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है। जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो उसको स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है और किल करने की कोशिश करता है, ताकि वो रेप्लिकेट ना हो सके। उसी प्रकार से कॉर्बीवैक्स भी वर्क करता है, लेकिन ये जो वायरल वेक्टर और एमआरएनए वाले वैक्सीन हैं, ये कोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कोड हमारे शरीर के अंदर भेजते हैं ताकि एंटीबॉडी जनरेट हो। लेकिन जो कॉर्बीवैक्स है वो क्या करता है, डायरेक्टली ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, उसको डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर भेजता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो जीन कोड है वो भेजा जाता है एमआरएनए और वायरल वेक्टर के द्वारा, लेकिन कॉर्बीवैक्स क्या करता है, ये आपका जो प्रोटीन है उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। और बाकी सब वैक्सीन की तरह भी ये भी आपका 2 डोज में दिया जाता है। एक जॉनसन एंड जॉनसन ही है जो कि आपको पता है 1 डोज में यहां पर सिर्फ काम कर जाता है। और ये बहुत ही लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। ये जो कॉर्बीवैक्स की हम बात करें ना, बहुत आसानी से मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि बियर हो गया, जो अल्कोहल होता है ना बियर, वो अगर आप देखोगे तो ईस्ट का मदद लिया जाता है, ईस्ट जो होते हैं उसका मदद से यहां पर बियर प्रोड्यूस होता है, राइट। सेम उसी प्रकार से ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो कॉर्बीवैक्स है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर डाला जाएगा वैक्सीन के फॉर्म में। तो इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में भी ईस्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बहुत सारे अनगिनत यहां मतलब बड़ी मात्रा में ये जो आपका प्रोटीन है वो प्रोड्यूस हो सके। और इसी की वजह से काफी लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। कॉस्ट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर एंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये मैटर क्यों करता है। ये जो कॉर्बीवैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि पहली बार अगर आप देखोगे भारत सरकार ने अभी इमरजेंसी यूज मिला नहीं है, उसके पहले ही ऑर्डर दे दिया है और 1500 करोड़ दिए जा रहे हैं 30 करोड़ डोजेस के लिए। और 30 करोड़ डोजेस का मतलब क्या हुआ, करीब 15 करोड़ जो इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको यहां पर वैक्सीन दिया जा सकेगा। और अभी भी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसको लेकर मदद भी की है। इसको बनाने के लिए, ये जो वैक्सीन है इसको बनाने के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 100 करोड़ का ऑलरेडी ग्रांट प्रोवाइड किया था इस कंपनी को, ताकि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। और बताया जा रहा है कि 90% चीजें, काफी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और जो तीसरा आपका ट्रायल का फेज है ना, उसको कंप्लीट करना बाकी है। और वो जैसे ही हो जाएगा तो ये मार्केट में आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, सरकार ने पहले ही इसको लेकर ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखो जितने भी वैक्सीन बने थे, चाहे फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, सभी के साथ यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सभी ने क्या किया था, एडवांस पेमेंट दे दिया था। और इसको लेकर रिस्क भी था। देखिए, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, इनके पास पैसा है, इन्होंने रिस्क लिया था कि कल के डेट में अगर जो भी वैक्सीन बनेगा, सपोज ये अनसक्सेसफुल हो जाता तो पैसा डूब भी सकता था। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो इस बार सरकार ने डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्योंकि आप देख ही रहोगे कि लगातार वैक्सीन की कमी है। और यहां पर सरकार स्पीडी रिस्पॉन्स, मतलब कि यहां पर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्योंकि अवेलेबल नहीं है वैक्सीन पूरे विश्व के अंदर, तब यहां पर मिल नहीं पा रहा है, लिमिटेड सप्लाई है। लेकिन ये वाला जो कॉर्बीवैक्स है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये मास प्रोडक्शन किया जा सकता है इसका, और काफी बड़ी संख्या हमारी जो है इस कॉर्बीवैक्स को जो है उसके माध्यम से वैक्सीन दिया जा सकेगा। जाने से पहले, क्योंकि हम ये जो कॉर्बीवैक्स है, मैंने आपको क्या बताया, ये बायोलॉजिकल ईगो कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इस कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। 1953 में इसको फाउंड किया गया था डॉक्टर डीवी के राजू के द्वारा। और उस समय ने उन्होंने जो स्टार्ट किया था ये कंपनी को हेपेरिन बनाने के लिए। ये बेसिकली ब्लड थिनर होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे चलकर 1962 में ये वैक्सीन बनाना भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। और डीपीटी जो वैक्सीन होता है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये वाला वैक्सीन जो है वो लार्ज स्केल में इन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में भारत के अंदर सबसे बड़ी, मतलब वन ऑफ द मेजर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। और स्पेशली टिटनस वैक्सीन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और WHO का प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो 7 वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है, जिसमें यहां पर इनके कई सारे वैक्सीन जो हैं
वो दिए जा रहे हैं। और यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि 100 से ज्यादा देशों को इन्होंने वैक्सीन सप्लाई कर रखा है, ये जो बायोलॉजिकल ई है। और जाने से पहले जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये वैक्सीन बहुत सस्ता होने वाला है बाकी वैक्सीन के मुकाबले, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों डोजेस 500 रुपए के अंदर दे दिए जाएंगे। इनफैक्ट बोला जा रहा है कि 400 रुपए के भी दोनों डोज हो सकते हैं, मतलब एक डोज की कीमत 200 या फिर 250 के आसपास बताई जा रही है जब ये मार्केट के अंदर आएगा। लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है द राइजिंग ऑफ डफ। डफ पता है ना, जो आटा वगैरह होता है जो सानते हैं, उसके माध्यम से चपाती बनाया जाता है, जो भटूरा हो गया आपने सुना होगा, तो फूल जाता है ना जो आटा होता है, राइट, लोई जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये डफ किसकी वजह से राइज करता है, जो आटा होता है वो राइज कर जाता है ना, बड़ा हो जाता है, ये किस की वजह से करता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।